ग्रामीण गाथा के तहत एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम जिला मुरादाबाद की विकासखंड ठाकुरद्वारा की ग्राम पंचायत सुरजन नगर पहुंची। लगभग 15,000 की जनसंख्या और 9,000 की वोट की इस ग्राम पंचायत की बागडोर वीर सिंह चौहान के हाथों में है। जिला मुख्यालय से लगभग 56 किलोमीटर दूर और ब्लॉक से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ग्राम पंचायत में 6 बीडीसी, 15 वार्ड, 11 आंगनवाड़ी, 3 प्राइमरी स्कूल व एक कंपोजिट विद्यालय स्थित है। विकास कार्यों की अगर बात करें तो ग्राम पंचायत सुरजन नगर में हो रहे विकास कार्यों का बोलबाला पूरे जिला स्तर पर देखा व सुना जा सकता है। वर्ष 2023 में ग्राम प्रधान वीर सिंह चौहान के कार्यकाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सुरजन नगर में हुए विकास कार्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी द्वारा 11 लाख रुपए का चेक उपहार के रूप में मुख्यमंत्री उपहार योजना के अंतर्गत प्राप्त करने वाली चयनित ग्राम पंचायत बनी। लगभग 5 साल पूर्व सुरजन नगर की जनता ने वीर सिंह चौहान पर भरोसा जताते हुए इन्हें गांव के मुखिया के रूप में चुना था। वीर सिंह चौहान जो कि राजनीतिक स्तर पर व पारिवारिक रूप से अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, फिर चाहे वे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो या जिला पंचायत सदस्य, और अब स्वयं ग्राम प्रधान वीर सिंह चौहान लगातार जनप्रतिनिधि के रूप में गांव की जनता की सेवा कर रहे हैं। लोगों की बुनियादी समस्याओं की बात हो या जनता व गांव के विकास का मुद्दा हो, ग्राम प्रधान वीर सिंह चौहान ने अपने स्तर पर बहुत विकास कार्य किए हैं और पूरी जिम्मेदारी से अपने पद की गरिमा को बनाए रखा है। ग्राम प्रधान वीर सिंह चौहान व सचिव निशा चौहान के नेतृत्व में यह गांव लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। धीरज कुमार जी, यहाँ कौन से गांव में खड़े हैं हम? और सूर्य नगर में इनके ग्राम प्रधान का क्या नाम है और कैसे कार्य किए हैं उन्होंने? बीरू। हाँ, क्या काम करे हैं, क्या क्या कर रहे हैं? बढ़िया चलिया फर्स्ट क्लास। अच्छा, जैसे कुछ बताएंगे, सड़कें वड़कें कैसी बनी हैं? नंबर 1 है, मार्केट की सड़क बढ़िया बना दी। अच्छा, बस स्टैंड बढ़िया कर दिया इन्होंने। अच्छा। लाइट की व्यवस्था बढ़िया है और पानी तो बढ़िया है ही। अच्छा, ये स्कूल वगैरह में कोई परेशानी स्कूल किसी? में बहुत बढ़िया चल रहा। मुन्ना लाल जी यहाँ के ग्राम प्रधान हैं, इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य किए? अच्छे कार्य किए, बढ़िया। जैसे कि क्या क्या, कुछ नाम बताएंगे? सड़कें बनवाई हैं, नाली बनवाई है, अच्छा, किसान सेवा केंद्र चमका दिया है, अच्छा, साफ सफाई अच्छी हो रही है। अच्छा, मतलब गाँव चमका रहे हैं प्रधान। हाँ, चमका। अच्छा, ये केंद्रीय विद्यालय कैसा चल रहा है? स्कूल भी ठीक चल रहा। बढ़िया। और पानी आने की परेशानी? ना कोई नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम जलाता। ठीक। दीपक जी, यहाँ के जो ग्राम प्रधान हैं, इन 5 सालों में उन्होंने क्या क्या कार्य किए? सही है, बढ़िया काम। क्या क्या किए, थोड़ा बता दें। करवाते हैं। अच्छा, बड़े और बढ़िया। अच्छा, और बता दीजिए थोड़ा सा मुझे क्या क्या उन्होंने करवाए, थोड़ा सा। काम तो बढ़िया करवाया। अच्छा, बढ़िया काम करवाए। अच्छा, ये शौचालय वगैरह, सही। रोड वोड कैसी हैं? रोड सही। और नाली? ठीक। मुरादाबाद के विकासखंड ठाकुरद्वारा की ग्राम पंचायत सुरजन नगर में, जो कि ठाकुरद्वारा ब्लॉक क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत कही जाती है और है भी। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के ग्राम प्रधान, जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं, वीर सिंह चौहान जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे कि गांव के हालातों में, गांव की दशा में इनके कार्यकाल में क्या कुछ बदला है और लोगों को किस हद तक इन्होंने राहत पहुंचाने का काम किया है, सरकार की योजनाओं को किस तरह से लोगों तक पहुंचाया है, ये सारी जानकारी हम आज यहाँ इनसे लेंगे। आइए बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर प्रधान जी। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि आपका जो कार्यकाल लगभग 5 साल का अब पूरा होने को है, इस समय के दौरान में आपने गांव में किस तरह के विकास कार्य कराए हैं, लोगों को किस तरह से राहत पहुंचाई है? देखिए, 26 यानी 25 मई 2021 को हमने अपने प्रधान पद की शपथ ली और शपथ लेने के साथ ही हमने अपने गांव के विकास के लिए अनेकों प्रकार के विकास कार्य किए। जैसे सड़कों का सीसी टाइल का काम है, सीसी का है, नाली का है, नालों का है, और व्यक्तिगत तौर पर भी जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने थे उनके राशन कार्ड बनवाए, और जिनके लिए आवास की योजना मतलब सुविधा नहीं थी उनको आवास की योजना उपलब्ध कराई। और पेंशन, जैसे वृद्धा पेंशन है, किसान पेंशन है, विकलांग पेंशन है, इन पेंशनों का भी हमने बहुत लोगों को, जो इसके पात्र व्यक्ति थे,
उनको इसका लाभ दिलाया है। तो यहाँ पर जैसे लोगों को राशन वगैरह की दिक्कतें आती हैं, समस्या आती है, किसी का राशन कार्ड नहीं है या कम मिल रहा है, तो कुछ शिकायतें आती है, तो ऐसा ग्राम पंचायत में कुछ है? नहीं, ऐसा है ना, कुछ जैसे KYC ना होने के कारण कुछ लोगों के यूनिट शॉर्ट हो गए थे, तो उनको भी अब लगा, क्योंकि इस समय यूनिट बढ़ाने का काम और जोड़ने का कार्य चल रहा है, तो लगभग जिनके यूनिट कटे हुए हैं या जिनके कार्ड नहीं बन पाए थे किन्हीं कारण से, जो पात्रता की श्रेणी में रहते हैं, आते हैं, उनके कार्डों का सत्यापन भी पुनः कराया जा रहा है, उनके यूनिट जुड़वाकर और नए कार्ड भी बनवाए जा रहे हैं। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत स्कूलों में क्या कार्य होंगे? देखिए, हमारे जो विद्यालय, हमारे ग्राम पंचायत में 4 विद्यालय हैं, जिसमें 3 प्राथमिक विद्यालय हैं और 1 कंपोजिट विद्यालय है। सभी विद्यालयों में, चारों विद्यालयों में हमने उनके जो जैसे बच्चों के लिए वहाँ शौचालय नहीं थे या बहुत खस्ता हाल थे, उन शौचालय का निर्माण कराया, उनको पूरी तरह से सुंदर कराया, और जहाँ जहाँ जैसे मान लीजिए कहीं दरवाजे टूटे फूटे थे, उसमें टाइल नहीं थी, सामान फर्श टूटे फूटे थे, उनका सबका टाइलीकरण कराया और दरवाजे नए कराए हैं, और उसको जो जहाँ जहाँ मरम्मत का कार्य था वो करा करके सभी की नए 2 बार हम अपने कार्यकाल में अब तक पोताई पेंटिंग करा चुके हैं, और पूरा सौंदर्यकरण हमने अपने चारों विद्यालय का कर रखा है। अब जैसे कि मौसम में भी बदलाव है और वैसे भी समय समय पर तरह तरह की बीमारियां लोगों में फैलती रहती हैं, तो गांव में साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है और इन बीमारियों से बचने के लिए ऐसा कुछ सामना न करना पड़े, उसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, साफ सफाई का जहाँ तक मसला है, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत में 6 कर्मचारी सरकारी हैं और 4 लोग हमने व्यक्तिगत रख रखे हैं जो प्राइवेट स्तर पर रख रखे हैं, क्योंकि क्षेत्रफल काफी बड़ा है और गंदगी भी काफी होती है, क्योंकि यहाँ 2 सप्ताह में 2 बार मार्केट लगती है, बाजार लगता है और दुकानें भी अधिक हैं, उस कारण से यहाँ गंदगी काफी होती है। तो इसके लिए हमने अपने प्राइवेट स्तर पर कई लोग, 4 तो परमानेंट हैं, और समय समय पर 10, 5, 8, 20 जितने भी लोगों की आवश्यकता होती है, सफाई का कार्य पूरा कराया जाता है। और इन बीमारियों से बचने के लिए, मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए फॉगिंग मशीन हमारे पंचायत को हमने ले ली है, उसके द्वारा फॉगिंग कराई जाती है और जो छिड़काव कराया जाता है, जिससे मच्छर ना पैदा हो, और मच्छर नहीं पैदा होगा तो रोग भी पैदा नहीं होगा। साफ सफाई और जितना भी कीटाणु के मारने के लिए सब हम इसका समय समय पे मशीन के द्वारा, टैंकर के द्वारा छिड़काव कराते रहते हैं, ताकि यहाँ बीमारी ना उपलब्ध हो। जिस तरह से कुछ ग्राम पंचायतों में ऐसा देखा जाता है, अन्य ब्लॉक की बात करें या आपके इस ब्लॉक की बात करें, कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर इन चीज़ों को लेकर के, सफाई कर्मचारियों को लेकर के या और जो कार्य हैं उनको लेकर के प्रधानों के आगे कई तरह की समस्याएं आती हैं। और क्योंकि आप प्रधान संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस तरह की समस्याएं क्या आपके आगे भी आती हैं या नहीं भी आती है, तो उनकी समस्या को किस तरह से आप सुलझाते हैं? देखिए, ये इस समय सफाई का अभियान थोड़ा ज़्यादा जोरों पे, क्योंकि त्यौहार भी समय समय पर आते रहते हैं और अब दीपावली का त्यौहार हमारे सामने है, तो मैं समझता हूँ सभी पंचायतों में सफाई का काम पूरी तरह से चल रहा है और जल्दी इस समय रहते, यानी त्यौहार से पहले, दीपावली से पहले हम पूरे सभी पंचायतों को ये आह्वान भी करते हैं कि वो सफाई कर्मी अतिरिक्त लगा के सफाई कर दे। और कहीं कुछ पंचायतों में ऐसी समस्या आई कि सफाई कर्मियों का और प्रधान जी का हमारे तालमेल नहीं बन पाया था या कहीं कोई समस्या थी, लेकिन अब सभी पंचायतों में हमारे सभी पंचायत कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी हैं, स्वच्छता कर्मी हैं, वो सभी लोग सुचारू कार्य कर रहे हैं और सब बढ़िया कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि ये ग्राम पंचायत क्षेत्र में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और काफी तादाद में यहाँ आबादी है, तो इसको लेकर के लोगों से जो आपका संवाद है, जो जनता से आपका मेलजोल है, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए या उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए आप किस तरह से अपना संवाद कायम करते हैं उनसे? देखिए, गांव है और गांव स्तर पर समस्याएं थोड़ी होती हैं और सब समस्याओं का निराकरण आपस में मिल बैठ कर करते हैं। उसके लिए हमारा पंचायत भवन बना है और सुबह 10 बजे से लेकर और शाम को 5 बजे तक, कभी 6 बजे तक भी डेली खुलता है। रोजाना हम लोग वहाँ बैठते हैं और समस्याएं सुनते हैं। जिन की जो भी समस्याएं हमारे स्तर की होती हैं, हम उसका हल करके तुरंत, या हमारे जैसे सचिव के द्वारा होनी है, वीडियो साहब के द्वारा होनी है, लेखपाल के द्वारा होनी है, या मान लीजिए कुछ समस्या SDM साहब या तहसीलदार स्तर तक की भी होती है, उनको उन अधिकारियों के माध्यम से उन समस्याओं का समाधान हम कराते हैं। और जितनी भी कोशिश यही होती है कि उस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो जाए और कराते भी हैं। तो क्या ऐसी भी कुछ चीजें आती हैं सामने, जैसे लोग पंचायत भवन तक नहीं आ पाते हैं, तो क्या आप लोगों के बीच में जाकर के
देखिए ऐसा होता है कि मैं साप्ताहिक एक दिवसीय रहता मेरा कार्यक्रम, एक सप्ताह में एक बार किसी भी एक मोहल्ले में घूम कर ये देखना होता है कि हमारे यहाँ काम सही है, साफ सफाई ठीक है, या हमारी किसी जनता की व्यक्ति को, किसी सम्मानित नागरिक को कोई ऐसी समस्या तो नहीं जिसका हम हल कर सकें। और यदि हमारे लायक कोई कार्य होता है, हमारी स्तर से जो समस्या समाधान हो सकती है, हम तुरंत मौके पर पहुँच कर निस्तारण करा देते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो जो हमारे स्तर की हल होने वाली है। सरकार से ग्राम पंचायत के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से पंचायत के लिए यही कहना चाहेंगे कि जो धन की उपलब्धता है, जो पंचायतों के लिए धन हमारा आवंटित है, वो महीने के प्रारंभ में यदि हमें मिल जाए सभी पंचायतों को, तो वो उसका एक रूपरेखा अच्छी बन जाती है और पूरे महीने का कार्यक्रम हम बना करके समयबद्ध तरीके से उसको पूर्ण करा सकते हैं। यही बस कहना है, बाकी तो सरकार सहयोग कर रही है और पूरा सहयोग कर रही है। सरकार की जनता से कुछ कहना चाहेंगे? वो गाँव की जनता के लिए यही है कि यदि हमने इन 4.5 वर्षों के कार्यकाल में जो भी कार्य किए हैं, हमने अपनी जनता के साथ, पूरे गांव के नगरवासियों के साथ मिलकर के साथ कार्य किया है। चाहे वो विकास कार्य हमने अपनी ग्राम पंचायत निधि से कराए हों, चाहे हमने वो विकास खंड निधि से कराए हो, क्षेत्र पंचायत निधि से, या हमने जिला पंचायत से भी काम कराए हैं, और हमने विधायक निधि के द्वारा भी काम लेकर के आए हैं। क्योंकि जो गाँव की जरूरतें हैं, जहाँ जहाँ बहुत आवश्यकता थी, हमने सब उन कार्यों को पूर्ण लगभग किया है। कुछ कार्य रह गए हैं जो अभी हमारे कार्यकाल में भी अभी समय है। मैं चाहूँगा कि अपने कार्यकाल में जो विशेष रूप से आवश्यकता के कार्य हैं वो पूरे किए जाए। हमारे गांव में, हमारे यहाँ जैसे शमशान घाट है वो पूरी तरह से अच्छी स्थिति में है। हमारे यहाँ शौचालय, सुलभ शौचालय बहुत अच्छी स्थिति में है, जो सरकारी शौचालय बना हुआ है। हमारे यहाँ पंचायत घर भी है, हमारे यहाँ आयुष्मान अस्पताल भी है, और हमारे यहाँ CSC बनी है। आंगनबाड़ी केंद्र बहुत सुंदर है, क्योंकि जब से हमने अपना कार्यभार संभाला है, हमने स्कूलों और आंगनबाड़ी स्थलों को बहुत सुंदर ढंग से सजाया है, जिसको देख करके हमारे अधिकारी लोग भी और हमारी जनता भी, जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं, नगरवासी, वो भी इसके लिए खूब इसकी प्रशंसा करते हैं, जिनके लिए मैं बार बार उनको धन्यवाद देता हूँ।